हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेमी कीज कॉन्सेप्ट। पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन। पिछले वीडियो में हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में अच्छे से जाना था। हमने वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन देखी थी और कुछ एग्जांपल से समझा था वेलोसिटी और स्पीड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में हमने वेलोसिटी और स्पीड को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो पे जा सकते हैं या आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से हमारा पिछला वीडियो वेलोसिटी और स्पीड का देख सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो आप लोग बिना देर किए जाइए, इंट्रो देख कर आइए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ इंट्रो के उस साइड, तब तक मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। Check the mic and make sure it sound right, boys. एक्सेलरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की मेमोरी को टेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जिस एग्जांपल से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी को समझा था। वो एग्जांपल था, एक बकेट थी और एक टैप था। उस टैप में से पानी गिर रहा था और वो बकेट फेल हो रही थी। क्या आपको याद है? भूल गए ना, बादाम खाया कर। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको वो एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए एक टैप है और एक बकेट है। यहाँ पर बकेट का जो वॉल्यूम है मान लीजिए वो 10 लीटर है। अब मैं यहाँ से टैप को ऑन करता हूँ और टैप में से पानी जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है और बकेट जो है वो भरना स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए एग्जैक्ट 2 मिनट बाद ये पूरी 10 लीटर की जो बकेट है वो पूरी ऊपर तक पूरी फुल हो जाती है, पानी से पूरी भर जाती है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस टैप में से किस रेट से पानी फ्लो हो रहा था या पानी का जो रेट ऑफ फ्लो था वो क्या, तो आप कहेंगे जो 10 लीटर की जो बकेट है उसको भरने में 2 मिनट लगे, यानी कि इस टैप में से पर मिनट 5 लीटर पानी निकल रहा है। सो इस एग्जाम्पल में जो हमारी चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटी थी वो था पानी का वॉल्यूम। पानी का वॉल्यूम 0 लीटर से 10 लीटर तक चेंज हुआ है और इस चेंज को होने में कितना टाइम लगा है? 2 मिनट लगा। तो हमने पानी का रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए या पानी का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमने 10 लीटर जो कि हमारा टोटल चेंज था डिवाइडेड बाय 2 मिनट जो कि हमारा टोटल टाइम, तो जो रेट निकल के आई वो आई 5 लीटर पर मिनट। सो इसी तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को निकालने के लिए द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज करते हैं। अब मान लीजिए एक और बकेट है यहाँ पर जिसका भी वॉल्यूम जो है वो है 10 लीटर्स, लेकिन उसमें 5 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है। अब मैं इस टैप को ऑन करता हूँ और लेट्स से 2 मिनट लगते हैं इस पूरी बकेट को भरने में। सो अब आप लोग मुझे बताइए कि इस टैप से वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी रेट क्या है? अरे भाई क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? तो हम सेम प्रोसीजर करते हैं, द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू हैपन। सो इस बकेट में कितना वाटर चेंज हुआ है? इस बकेट में पहले से 5 लीटर था, 5 लीटर और जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 10 लीटर्स। तो जो नेट वॉल्यूम का चेंज हमने इस बकेट में देखा है वो है 5 लीटर्स, यानी कि 5 लीटर एक्स्ट्रा वाटर इस बकेट में ऐड हुआ है और इस चेंज को होने में कितना टाइम लगा है? 2 मिनट। सो हम इस वाटर की जो रेट निकालेंगे वो निकालेंगे द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, यानी कि 5 लीटर्स डिवाइडेड बाय 2 मिनट, यानी 2.5 लीटर्स पर मिनट की रेट से इस टैप में से पानी फ्लो हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पर। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए समझाया है क्योंकि एक्सेलरेशन भी रेट ऑफ चेंज है किसी फिजिकल क्वांटिटी की और वो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। जी हाँ, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कार से अपने नानी के घर जा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपकी नानी का घर है। आपका जो ये जो मोशन है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए चलते चलते आपकी नजर जो है वो स्पीडोमीटर पे पड़ती है और स्पीडोमीटर आपकी कार की स्पीड जो है वो शो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप इस स्पीड को देखते हैं और सोचते हैं अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम काफी लेट हो जाएंगे। आप अपने फादर को स्पीड इंक्रीज करने का कहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और फादर कार को एक्सेलरेट करना शुरू कर देते। अब चलते चलते मान लीजिए 1 घंटा बीत जाता है और जब आप 1 घंटे बाद वापस स्पीडोमीटर पे देखते हैं तो अब आपका जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड को शो कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस जर्नी में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि किस रेट से आपके फादर ने आपकी कार की वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, तो आप लोग कहेंगे जो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर, कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 80 किलोमीटर पर आवर और इस चेंज को होने में हमें टाइम लगा है 1 आवर। तो फिर से हम सेम चीज करेंगे, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो चेंज जो हमारा हुआ है वो हुआ है 80 - 60 विच इज 20 किलोमीटर पर आवर और उसको जो टाइम लगा है
वो लगा है 1 आवर। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जी हाँ, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको याद हो, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वेलोसिटी और स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। सो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम जितने भी मोशन की बात करेंगे वो कुछ इसी टाइप के मोशन होंगे, यानी कि दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हमारा जो मेजर फोकस होगा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे हो, जहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे। और इस पॉइंट ऑनवर्ड्स वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है उस पर हमारा फोकस कम होगा और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट है उस पर हमारा फोकस ज्यादा होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आसान शब्दों में कहूँ तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम स्पीड और वेलोसिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, जबकि हमें पता है स्पीड और वेलोसिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, उसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो चलिए बात करते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं कहूँ एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दे आर वन एट द सेम थिंग। मान लीजिए आपने एक रेस में पार्टिसिपेट किया और आपको 300 मीटर्स की रेस पूरी करनी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जो टाइम आप लेते हैं इस रेस को पूरा करने में वो है 1 मिनट, यानी कि आपने 1 मिनट में 300 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी स्पीड क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे कि हमारी स्पीड होगी 300 डिवाइडेड बाय 1 मिनट, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। तो जो हमारी स्पीड है वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की एंटायर जर्नी में आपकी स्पीड थी 5 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 5 मीटर पर सेकेंड जो हमारी स्पीड आई है वो स्पीड एंटायर जर्नी की आई है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी रेस में आप 5 मीटर पर सेकेंड की कंसिस्टेंट स्पीड से दौड़े हो सकता है आप कभी फास्ट दौड़े हो, कभी आप थोड़ा स्लो हो गए हो, कभी हो सकता है आपने बीच में रुक के रेस्ट भी ले लिया हो। चलिए इस रेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले 100 मीटर्स और बाद के 200 मीटर्स। जो बीच का जो ये पॉइंट है इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट नंबर सी। अब मान लीजिए इस रेस के जो पहले 100 मीटर्स थे वो आपने 10 सेकंड्स में ही कंप्लीट कर दिए थे और बाकी के जो 200 मीटर्स थे उसको कंप्लीट करने में आपको लगे 50 सेकंड्स। इस केस में जो आपकी एंटायर जर्नी की जो स्पीड है वो तो सेम रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो आपने पहले 100 मीटर्स कवर किए उस समय आपकी स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकेंड की, लेकिन जो बाद में आपने 200 मीटर्स कवर किए उस समय आपकी स्पीड थी 4 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पहले 100 मीटर्स की रेस की, तो अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पहले 100 मीटर्स हैं वो कंसिस्टेंटली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किए हैं। हो सकता है आप स्टार्टिंग के कुछ मीटर्स धीरे दौड़े हों, बाद के कुछ मीटर्स आपने तेज़ कवर किए हों। चलिए फिर से पहले 100 मीटर्स की रेस को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 50 मीटर्स और 50 मीटर्स। मान लीजिए पहले 50 मीटर्स आपने 4 सेकंड में कवर कर लिए और बाद के 50 मीटर्स आपको कवर करने में 6 सेकंड्स लगते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 50 मीटर्स आपने कवर किए उस समय आपकी स्पीड थी 12.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बाद के 50 मीटर जो आपने कवर किए उस समय आपकी स्पीड 8.3 मीटर्स पर सेकेंड। इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी जर्नी की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो हम एंटायर जर्नी की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ड्यूरिंग द जर्नी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सेम कंसिस्टेंट स्पीड से चला हो। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कभी तेज़ भी हो सकती है, कभी धीरे भी हो सकती है ड्यूरिंग द जर्नी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हम एंटायर जर्नी की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। सो इस एंटायर जर्नी की स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे हमारी इस रेस वाले एग्जांपल में पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो एंटायर जर्नी थी उसकी एवरेज स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट सी की एंटायर जर्नी की बात करें तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आपकी एवरेज स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम फर्स्ट 50 मीटर्स की बात करें, लेट्स से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर डी। पॉइंट ए से पॉइंट डी तक की जर्नी की अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वो थी 12.5 मीटर पर सेकेंड। जनरली हम कैलकुलेशन में जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड को हम एक स्प्रेड आउट स्पीड से भी समझ सकते हैं कि एंटायर जर्नी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो एंटायर जर्नी की जो स्पीड होती है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे रेस वाले एग्जाम्पल। मान लीजिए एक पॉइंट है पॉइंट ई। अब पॉइंट ई की जो दूरी है वो पॉइंट ए से 150 मीटर्स है, यानी कि जो पॉइंट ई है वो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है ए और बी का। अब मान लीजिए जब आप रेस में भाग रहे थे आप पॉइंट ई पर आकर गिर जाते हैं, आप गिर जाते हैं, फिर आप तुरंत उठकर फिर से भागने लगते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्टिकुलर पॉइंट ई पर आपकी स्पीड क्या थी, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब आप पॉइंट ई पर थे उस क्षण भर के टाइम में आपकी स्पीड क्या थी,
तो आप कहेंगे उस समय आप गिरे हुए थे, आप रेस्ट पे थे, तो आपकी स्पीड उस समय 0 थी। तो दोस्तों ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम किसी भी जर्नी में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस पूरी जर्नी में इनफाइनाइट इंस्टेंट ऑफ टाइम थे और ऐसा पॉसिबल है कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में उस रनर की स्पीड अलग अलग, किसी इंस्टेंट पे वो काफ़ी तेज़ भाग रहा था, किसी इंस्टेंट पे वो काफ़ी धीरे भाग रहा था, और जैसा कि हमने देखा हो सकता है किसी इंस्टेंट पे वो गिर गया और उसकी स्पीड हो 0। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड हो। जब आप अपनी बाइक या अपनी कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बाइक और कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की इन्फॉर्मेशन देता है आप। फॉर एग्जांपल आप अपनी कार में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो जो आपका स्पीडोमीटर होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि उस क्षण की, उस इंस्टेंट की स्पीड है, वो आपको दिखाए। द नेक्स्ट सेकंड मान लीजिए आप एक्सेलरेट करते हैं और आप 60 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले जाते हैं, तो जो आपका स्पीडोमीटर होगा वो 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको शो करे। चलिए अब आ जाते हैं कुछ फार्मूलाज पे। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फार्मूला है वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एवरेज स्पीड से डील करेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो आप सभी लोग पहले से जानते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द जर्नी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ये होती है एवरेज स्पीड। सिमिलरली अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें, तो क्योंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो फंडा होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड से। जो हम ये अभी मोशन पढ़ रहे हैं इसमें वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी और ऐड हो जाएगी। जैसे कि जो हमारा रनर वाला एग्जाम्पल था उसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो एवरेज वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। आई होप आप आज के टॉपिक्स जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाए हैं वो समझ पाए हो। ये थोड़े कंफ्यूजिंग थे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको इन डेप्थ और इलेबोरेटेड फॉर्म में इनको समझाऊं। फिर भी कोई डाउट है तो आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कभी भी मुझे वहाँ पर रीच आउट कर सकते। सो अभी के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।